नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर शशि तैलान पर। आज मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, कल भी नहीं बनाई और परसों भी नहीं बनाई, क्योंकि मेरा मन बहुत उदास था। उदास इसलिए था, आपकी ऐसी वाली बातें सुन के मन उदास होना ज़रूरी है। और हम इंसान हैं, और इंसान जो होता है ना, वो एक मिट्टी का पुतला ही होता है और उसके अंदर दिल धड़कता है। और जिसके अंदर दिल धड़कता है ना, वो तो उदास होता ही है। इसमें कोई वो नहीं कि उदास क्यों होता है। उदास होना स्वाभाविक है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस टॉपिक को बंद कर दो, प्लीज़ इस टॉपिक को बंद कर दो। जो इंसान हमारी आंखों से दूर चला जाता है, लेकिन वो हमारे दिल से कभी दूर नहीं जाता। वो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना रखता हो, वो चाहे हस्बैंड हो, चाहे भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, वो हमारे दिल से कभी दूर नहीं जाता। उसको हम हर पल हर क्षण याद करते हैं। याद करने की जरूरत नहीं होती, वो हमारे ऑटोमेटिकली उसकी बातें हम लोग करते रहते हैं। तो इसलिए आपसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या विधवा औरत को जीने का हक नहीं है? है उसे भी जीने का हक। अगर वो नहीं जिएगी तो उसके बच्चों का क्या होगा? जो उसकी जिम्मेदारी उसके हस्बैंड उसके ऊपर छोड़कर चले गए हैं, वो जिम्मेदारी तो उसे पूरी अकेले ही करनी है ना। और वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए उसे बाहर भी निकलना पड़ेगा, उसको बुलेट भी चलानी पड़ेगी, और उसको समाज के अंदर सबके साथ मिलजुल कर भी रहना होगा। समाज भले ही, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि समाज जो होता है ना हमारा, वो करता तो वही है जो उसको अच्छा लगता है। उसको ये लगता है कि विधवा औरत जो होती है उसको जीने का कोई हक नहीं होता, उसको सिर्फ रोने का अधिकार होता है। वो सिर्फ रोए और लोगों से भीख मांगती रहे हमेशा कि मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। लेकिन नहीं, आज के टाइम पे, आज के क्या, शुरू से ही ये होता था कि विधवा औरत को दबा दिया जाता था। पहले तो जला दिया जाता था। जहां आदमी को जलाया जाता, वहीं उसके साथ उसको सती कर दिया जाता था। यह प्रथा धीरे धीरे खत्म हुई। फिर यह हुआ कि विधवा औरत को घर के अंदर बंद कर दिया जाता था, उसके बाल काट दिए जाते थे, सफेद कपड़े उसको पहना देते थे, और वहीं पे उसको फीका खाना दिया करते कि भाई इसको जो है ना ऐसा खाना दो, बिना नमक मिर्च का, बिना स्पाइस का। यह पुरानी परंपरा है। लेकिन धीरे धीरे औरत जागरूक हुई, पढ़ाई लिखाई की, और उसको समझ आने लगा कि मैं किसी से कम नहीं हूं। मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूं, बिना हस्बैंड के भी पाल सकती हूं, बिना सहारे के पाल सकती हूं। इसलिए उसने जो ना ठान ली कि मुझे जो ना अपने बच्चों के लिए जीना है। लेकिन बीच में एक प्रथा और आ गई। क्या आ गई? कि अगर किसी का आदमी मर जा, किसी के आदमी की डेथ हो जाती है या कोई विधवा हो जाती है, तो उसको जबरदस्ती शादी कर दिया करते। और शादी भी क्या कर दिया करते, किसी के भी हाथ में 1 रुपया पकड़ाते, आज से भैया तेरी। और वो चाहे जैसे उसको रखता था, फिर अपने बच्चे भी पैदा करता था, और उसके अपने बच्चे, जो विधवा के जो बच्चे थे ना, उनकी कोई कदर भी नहीं करता था वो। लेकिन अब औरतों ने समझ लिया कि हमें दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं है। जब ये चीज मेरी समझ में आ सकती है, क्योंकि मैं 33 साल पहले विडो हुई थी, जब उस टाइम पे मेरी समझ में आ गई कि दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, अपने बच्चों को पालने के लिए अपने आप मेहनत करनी चाहिए, चाहे जैसे मर्जी करो, दूसरा आदमी मेरे बच्चों की कदर नहीं कर सकता। ये बात जब मेरी समझ में आ सकती, तो आजकल तो सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं 12th पास हूं, लेकिन मैंने BMS किया है। इतनी ही पढ़ी लिखी हूं, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं मैं। और एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं मैं, जो बहुत ही बैकवर्ड है। आज ही वहां के लोग बदले नहीं है, वैसे ही हैं।
लेकिन उस टाइम पे उन लोगों से लड़ना बड़ा मुश्किल काम था, पर मैं लड़ी। मैंने शादी नहीं की, जबकि मेरा देवर अनमैरिड था। मैंने नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी किसी और पे थोपना नहीं चाहती थी, अपने आप उठाना चाहती थी, और मैंने उठाई। आज मैं 60 साल की हूं। जब मैं विडो हुई थी तो मैं 26 साल की थी। 27 की पूरी हुई नहीं थी अभी मैं। लेकिन नहीं, गुजर गया टाइम, बच्चे भी पल गए, बच्चे सेटल भी हो गए। मेरी एक बेटी दिल्ली में है, एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में है, और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ आजकल। पिछले 3 साल से ऑस्ट्रेलिया में ही हूँ। और यहाँ बैठ के मैं आप लोगों की वीडियो देखती हूँ ना, तो दुख होता है मुझे, बहुत दुख होता है कि ऐसे भी लोग विचार रखते हैं कि आज भी उसको ना जीने दें। देखो, हर औरत को जीने का अधिकार है, सजने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, और अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। क्योंकि वो किसी से लेके नहीं खा रही, वो किसी के दबाव में नहीं है। गलत काम मत करो और किसी से डरो मत। विडो होने का मतलब ये नहीं है कि हम घर में घुस के बैठ जाएं या हम श्रृंगार ना करें। क्यों ना करें? करेंगे हम। जब किसी आदमी की बीवी मर जाती है, वो सब कुछ करता है, शादी भी कर लेता है, वो तो दूसरी फटाक से डंके की चोट पर करता है। हाँ, अगर किसी विडो की शादी करने की इच्छा है तो डंके की चोट पे करे, कोई दिक्कत नहीं है। उसको हक है दूसरी शादी करने का, वो भी हक है। लेकिन जो नहीं करना चाहता और जो अपने बलबूते पे सब कुछ करना चाहता, उसको जीने दो और उसको हंसने दो, उसको सजने दो और उसको काम करने दो। मत रोको उसको। आप लोगों से रिक्वेस्ट चाहिए, जब आप लोग विडो बोलते हो ना, तो यहां पे दर्द होता है, एक टीस उठती है। अरे हमने क्या खोया है, तुम क्या जानो। इतना प्यारा रिश्ता खोया है हम लोगों ने। इतना प्यारा रिश्ता खोया है कि आप समझ भी नहीं सकते। जिनके पास हस्बैंड होते हैं ना, वो लोग तो बिल्कुल नहीं समझना चाहते इस चीज को। उनको तो घमंड होता है। अरे मत करो घमंड, किसी का भी घमंड किसी चीज का नहीं होना चाहिए, ना काया का ना माया का। काया खत्म हो जाती है, माया खर्च हो जाती है, लेकिन इंसान की इंसानियत ही रहती है हमेशा। और इंसानियत को मत खो। इंसानियत खोने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अरे उस औरत को सैल्यूट है, मैं तो सैल्यूट करती हूं, जो अकेले अपने बलबूते बिना किसी का सहारा लिए अपनी गाड़ी को एक पहिए पे चला रही है या खींच रही है। वो खींच ही रही है गाड़ी को। एक पहिए पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। 2 पहिए पे गाड़ी सबकी चलती है, लेकिन वो अकेली एक पहिए पे गाड़ी को खींच रही है, और लोग उसकी गाड़ी को पीछे से धक्का देने के बजाय पीछे खींच रहे हैं, और उसको फिर भी उस गाड़ी को खींचने, और वो खींच रही है, लेकिन लोगों को फिर भी तसल्ली नहीं होती। उनको अपनी जुबान से ऐसे कड़वे शब्द बोलते हैं, ऐसे कड़वे शब्द बोलते हैं कि वो थक हार के बैठ जाए। लेकिन मैं उसकी हिम्मत को दाद देना चाहती हूँ। वो औरतें जो विडो होते हुए अपनी गाड़ी को अकेले खींचती है और किसी के रोकने से रुकती नहीं है। मत रुकना बहनों, कभी मत रुकना। ये समाज हमारी रोटी छीन सकता है, दे नहीं सकता। गलत काम कभी मत करो और किसी से डरो मत। मेरी तो एक ही बात है कि हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, वो भी ना खींचे किसी की टांग ऐसे। अपने बुजुर्गों की सेवा करो। अगर मैं विडो हूं तो अपने दोनों परिवारों की इज्जत बना के रखूं और अपने काम को करती रहूं। हमारे तो परिवारों को मैं बहुत ही अच्छा मानती हूं कि मेरे दोनों ही परिवार बहुत अच्छे हैं, ससुराल पक्ष भी और मायका पक्ष भी। कभी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मैं विडो हूं। कहीं भी कोई शादी होती, सबसे आगे मुझे रखते, मुझसे हर काम पूछ के करते हैं।
इधर मेरे मायके में भी मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई इतने अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकती। हर काम में मुझे आगे रखते हैं। इधर मेरे लड़की, मेरी बेटी और मेरे दामाद इतने अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकती। हमेशा ही मुझे मोटिवेट करते हैं, कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकते। वो हमेशा ये कहते हैं जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो, हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरे नाती हैं, वो भी मुझे मोटिवेट करते, इतने छोटे होने के बावजूद भी मुझे मोटिवेट करते हैं वो। और मैं तो अपने परिवार में इस बात को बहुत ही अच्छा मानती हूँ कि किसी के दिमाग में ये बात नहीं आती कि मैं विडो हूँ। घर वालों को कोई तकलीफ नहीं होती, बाहर वालों को ही तकलीफ होती है, नहीं होनी चाहिए। जो भी इस वीडियो के ऊपर टॉपिक उठाते हो प्लीज बंद कर दो, प्लीज बंद कर दो। किसी की आत्मा को इतना दुख मत पहुंचाओ कि उससे सहा ना जाए। ठीक है, आज इतना ही। लेकिन बहनों प्लीज फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी बातें मत करो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज।